पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा की तरह शॉर्ट नोटिस पे आप सभी पहुंच गए। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो वीसी सर बताएंगे आपको। वीसी सर से पहले आपका इंटरेक्शन हो ही चुका है। जो लोग नए हैं, ये हमारे वीसी सर हैं, डॉक्टर अरुण द्विवेदी जी। आगे की बात सर रखा जाए। नमस्कार। संदीप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद ये एक तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो जिस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका सिर्फ प्रयोजन मैं बताता हूँ, और जो उसके आगे डिटेल में हमारे डॉक्टर सुनील झा जी आपको बताएंगे। संदीप यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिहार की पहली नैक एक्रीडेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पूरे बिहार का पहला ऐसा पॉलिटेक्निक जो पूरी तरह से नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के द्वारा अभी प्रमाणित है। कुल मिलाकर यहाँ पर 8 स्कूल वर्तमान समय में कार्यरत हैं। बकाया सबके बारे में आप जानते हैं। पिछले एक साल में हमारी जो प्रगति है वो 2 और स्कूलों के माध्यम से हुई है। एक है स्कूल ऑफ लॉ, जिसको हमने 2025 में शुरू किया था, और 2026 में हम शुरू कर रहे हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी। हमारे जो प्रेरणा स्थान है, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर संदीप जी झा, जो संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और संदीप यूनिवर्सिटी संदीप फाउंडेशन का एक हिस्सा है। उनका जन्मदिन 14 जुलाई को है, और हम सब लोग विधिवत सामाजिक कार्य के माध्यम से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में ये एक सामाजिक उपक्रम है संदीप यूनिवर्सिटी का, जिसको कहना चाहिए यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम उनके जन्मदिन के दिन हम इस बार से एक नए रूप में शुरू कर रहे हैं। उसके बारे में इस जो ये आयोजन समिति है, तो आयोजन समिति जो है कार्यक्रम की, वो डॉक्टर सुनील झा साहब के नेतृत्व में कार्यरत है, और सभी प्लानिंग्स उस कमेटी ने किए हैं। उसके बारे में सुनील झा साहब आपको बताएंगे। अभी मुख्य चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस तरह से जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है। वजह यह है कि जो इस तरह हमारे चेयरमैन साहब जैसी जो महान हस्तियां हैं, उनके बारे में उनका विजन लोगों तक पहुंचना चाहिए। बच्चों को, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं या कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि विज़न क्या है और किस तरीके से संदीप यूनिवर्सिटी और संदीप फाउंडेशन परिसर में काम हो रहा है। तो इसका कुल मिलाकर जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है। ये कोई एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये एक सामाजिक उद्देश्य है, जिसमें लोगों को उनके बारे में पता चले, उनके उद्देश्यों के बारे में पता चले, जिन उद्देश्यों के तहत इस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम और हमारे विद्यार्थी और हमारे जो टीचर्स हैं वो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर सहभाग लें। इस उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं डॉक्टर सुनील झा से अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या कार्यक्रम में हम आयोजन करने वाले हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करें। जैसा कि वीसी सर ने कहा, जो यूनिवर्सिटी की जो दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने छात्रों का ही नहीं, आजू बाजू जितने ग्रामीण हैं उनको भी हमारे इनिशिएटिव का फ़ायदा मिले। इसके तहत
14 जुलाई को हमने चयन किया, क्योंकि 14 जुलाई हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर संदीप झा का जन्मदिन है। तो जन्मदिन तो हर एक साल हम लोग विधिवत मनाते थे, लेकिन इस बार हमने CSR के तहत सोचा जो इसका दायरा कुछ बढ़ाया जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर एक गरीब लोगों तक इस पहुंचा जाए। तो ज़रूरत क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप देखे होंगे जो कोई बीमारी जब तक जटिल नहीं हो जाती है कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। कारण इस डर से कितना फीस लगेगा, कितना खर्चा होगा, तो बीमारी दबाते रहते हैं जब तक वो कोई भयानक रूप ना ले। तो प्रिवेंशन के लिए जरूरी है जो सही समय पर यदि रोग का पता चल जाए तो रोकथाम में उससे आसानी होती है। तो 14 जुलाई के जो हमारे प्रोग्राम है, पहला लक्ष्य हमने रखा है जो ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन की क्या अहमियत है ये आप सभी को पता है। जो जिला में कितने थैलेसीमिया के मरीज हैं जिनको मुफ्त में ब्लड सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन जो ब्लड बैंक है उनके पास ब्लड जब तक हम और आप दान नहीं करेंगे तो ब्लड आएगा कहाँ से। तो बहुत सारी संस्था इसमें साल भर लगी रहती है। तो इस ब्लड कैंप का आयोजन हमने अयाची नगर युवा संगठन है जो सरिसपाही परिसर से काफ़ी अच्छा काम कर रही है ब्लड डोनेशन, काफ़ी लोगों ने नाम सुना भी होगा, उनके साथ हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप, और हमारा जो टारगेट है जो इस ब्लड डोनेशन कैंप में कम से कम 100 डोनेशन हो, जिसके लिए बाहर भी लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अपना स्टाफ और ये बल इतना बड़ा है प्लस हमारे स्टूडेंट्स इसमें सहभागिता करते हैं, तो 100 हर एक साल 2-3 हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। तो 100 हम लोग लगता है आसानी से कम 100 डोनर मिल जाएंगे जो उस दिन 14 जुलाई को ब्लड डोनेशन करेंगे। दूसरा कैंप हमने रखा है जो सबसे कम जरूरी हम लोग अपनी दांतों को समझते हैं। दांतों के लिए गांव घर में कोई इलाज नहीं कराता है, कुछ हुआ दर्द हुआ तो चलो नमक तेल लगा लो, पुराना नुस्खा है, अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर केयर दांतों के लिए आप देखेंगे जो 90% लोगों को दांतों की समस्या है ही, कम से कम रूरल, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से समस्या है। तो इसके लिए हमने फ्री डेंटल चेकअप रखा हुआ है। जो झंझारपुर में एक क्लिनिक है रमा डेंटल करके, डॉक्टर राम रतन पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में है और दांतों और मसूड़ों के विशेषज्ञ हैं, वो रहेंगे, वो अपनी सेवा मुफ्त देने जा रहे हैं। तो डॉक्टर राम रतन डेंटल जो शिविर है हमारा, उनके द्वारा हो रहा। आँखों की जांच के लिए यहाँ पे हमें सहयोग दे रहे हैं झंझारपुर आई हॉस्पिटल है, डॉक्टर विमल उसका नेतृत्व करते हैं। तो उनके नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम रहेगी जो आँखों की जांच के लिए रहेगी। इसके सिवा जो जनरल कैंप है जो जनरल मेडिसिन के लिए, तो जनरल फिजिशियन जो स्पेशलिस्ट है मेडिसिन के, ये है माहुली क्लिनिक है, ये है आपका प्रखंड आ जाएगा, लखनऊ प्रखंड के अंदर ग्रामीण परिवेश में ही है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग वहाँ पे। तो माहुली क्लिनिक के हैं डॉक्टर SK ठाकुर, उनके नेतृत्व में डॉक्टर नवनीत कुमार और डॉक्टर अभिषेक कुमार जो MBBS MD है मेडिसिन के, ये लोग मेडिसिन संबंधित जो भी समस्या होगी उनके लिए ये दोनों डॉक्टर हैं। महिला और प्रसूति रोग के लिए डॉक्टर सुरभि कुमारी और डॉक्टर कुमारी शालिनी रहेंगी। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग हैं उसमें आप देखेंगे शिकायत क्या है, गठिया, लकवा, नस का ये प्रॉब्लम बहुत है। इसके लिए जो है डॉक्टर SK ठाकुर के नेतृत्व में आपका जो न्यूरोलॉजी रिलेटेड जैसे लकवा हो गया, गठिया हो गया, साथ में नस संबंधी जो भी बीमारी है उसके लिए डॉक्टर SK ठाकुर रहेंगे। तो ये सारी टीम है हमारी जो 14 तारीख को हम लोग सुबह 9 से हमारी कैंप चालू होगी, 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ये चलेगी। इसके आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है, जो हम चाहते हैं जो आपके माध्यम से ये बातें जन जन तक पहुँचे और जो लाभ लेना चाहे, क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है, जो लाभ लेना चाहे
वो आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे तरफ से हमने क्या किया हुआ, जो हमारी जो टीम है, कम से कम 10 टीम है, 20 लोग, जो कैंप में तो आपको पता ही है नियर बाय 5 किलोमीटर, मधुबनी वाले यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारी सुविधा है। तो रूरल देहात में ये 5 किलोमीटर के रेडियस या इर्द गिर्द जो भी गांव है, 5-6 पंचायत आता है, उसमें हम लोग सघन कैंपेनिंग कर रहे हैं। डोर टू डोर हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे उनका फॉर्म हम लोग भर के ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, जो कल पहला दिन था हमारा इस कैंपेन का, और 400 रजिस्ट्रेशन पहले दिन हमने हासिल किए। हमारा लक्ष्य है 1000 रजिस्ट्रेशन का, लेकिन जिस हिसाब से, क्योंकि 14 तारीख अभी समय है, 4-5 दिन बचे हैं, तो लक्ष्य से बहुत ऊपर जाएंगे हम लोग, लेकिन इतनी व्यवस्था हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम 1000-1500 तक का हम लोग का टारगेट है, 1500 मरीजों का करने के लिए। यदि संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वीसी सर ने सजेस्ट किया है, जो जब हम कर रहे हैं तो मान लीजिए पहले दिन नहीं होगा तो हम लोग सेकेंड डे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो कितनी रजिस्ट्रेशन होती है। हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, यदि कोई भी पेशेंट कैंपस के अंदर आए तो बिना देखे उसे बाहर ना जाना पड़े। तो पहला, जैसे हमने कहा, जो डोर टू डोर कैंपेन, 2-2 लोगों के 10 ग्रुप है, जो हर एक मोहल्ले, हर एक घर जा रहे हैं, और अगले 4 दिन में लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। दूसरा क्या है, आज से हमने प्रचार गाड़ी, ई रिक्शा लगाया है, उसमें भी हमारे लोग हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जो आजू बाजू के जितने गांव हैं, 4 दिन सघन कैंपेनिंग चलेगी, और इसीलिए डबल हमारे साइड से हो रहा है। एक तो जो लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं, प्लस ये प्रचार गाड़ी के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और कोई छूटे ना, इसके लिए आपकी भी जरूरत है, जो आप अपने माध्यम से इसका प्रचार प्रसार ढंग से करेंगे तो हर एक जो जिनको भी लाभ लेना है उन तक कम से कम मैसेज पहुंचे। कोई आएगा नहीं आएगा वो उनकी जवाबदेही है, लेकिन हमारे तरफ से कम जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। और इस जानकारी के लिए आज के युग में आपसे बेहतर कौन है।